हमारा सीधा और स्पष्ट सवाल है पहले ही दिन से, जब से इसको फरलो दी गई है, कि ये बिल्कुल गैरकानूनी तरीके से सरकार ने, प्रशासन ने, जेल अथॉरिटीज़ ने इसको बाहर निकाला है। जो एक्ट के हिसाब से भी अगर देखते हैं तो हार्ड कोर क्रिमिनल जो है उसको किसी तरीके से ऐसी सुविधा जो है वो नहीं दी जा सकती। अगर दी भी जाएगी, जिस तरीके से हाई कोर्ट के अंदर हरियाणा सरकार ने अभी एक पिटीशन के अंदर अपना रिप्लाई फाइल किया है और उसके अंदर इतनी बेशर्मी भरा जवाब दिया है कि ये व्यक्ति जो है गुरमीत राम रहीम वो सीधे तौर पर कत्ल के अंदर शामिल नहीं है, इसलिए वो हार्डकोर क्रिमिनल में की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये व्यक्ति एक हार्डकोर क्रिमिनल है, दो कत्ल, दो बलात्कार के अंदर सज़ा भुगत रहा है और इसके अलावा कई अन्य मामलों में इसके खिलाफ जो है अभी ट्रायल पेंडिंग है और जांच पेंडिंग है। तो जिस व्यक्ति से इतने लोगों को खतरा है, पीड़ित परिवारों को खतरा है, जो गवाह हैं उनको खतरा है, ऐसा व्यक्ति जिसने बाहर रहते हुए पता नहीं कितने कत्ल, बलात्कार और पता नहीं कितने अपराध किए, और जिसको जब अदालत के अंदर फैसला सुनाया जाना था 2017 में उसके खिलाफ, तो उसको सलाखों के पीछे धकेलते टाइम 3 स्टेट्स के अंदर दंगे फैले और वो सारे के सारे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की शह पर हुए, उसकी साजिश के तहत हुए। तो ये सारा अगर देखा जाए तो क्या सरकार किस मुंह से ये कह रही है कि वो एक हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। दूसरी बात कि अगर उसको Z+ सुरक्षा दी गई है तो मेरा ये मानना है कि जिस व्यक्ति से अगर सरकार मानती है कि उसको खालिस्तानियों से खतरा है, तो इतना खतरा है तो उसके लिए सबसे सेफ जगह तो जेल है। उसको जेल से बाहर लाया ही क्यों जा रहा है? अगर लाया जा रहा है तो फिर इतनी रहमदिली क्यों दिखाई जा रही है कि गैर कानूनी तरीके से कानून को अपने तरीके से वो लचका कर और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं सरकार भी, प्रशासन भी। तो हमारा तो सीधा और स्पष्ट है कि ये गैर कानूनी तरीके से दिया गया है। उसके अंदर, एक्ट के अंदर साफ साफ प्रोविज़न है कि अगर कोई हार्डकोर क्रिमिनल है तो उसके खिलाफ, अगर उसके घर के अंदर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, इन केस एनी इमरजेंसी, तो उसको कुछ घंटों के लिए टेम्परेरीली रिलीज़ किया जा सकता है, कस्टडी में ले जाया जाएगा, कस्टडी में वापस लाया जाएगा। तो ये सारी नियम शर्तें उसके अंदर बाकायदा तय हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हरियाणा सरकार जिस तरीके से बेशर्मी से हाई कोर्ट के अंदर ये कह रही है कि वो सीधे तौर पर कत्लों के अंदर शामिल नहीं है, वो आपराधिक षड्यंत्र के अंदर शामिल है, तो मैं ये कहूँगा कि जो आतंकवादी जो आकर गोलीबारी करते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं, मर्डर करते हैं, मारते हैं, उनके हैंडलर जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में बैठे हैं, तो जब हमारे लोग इधर से हिंदुस्तान से ये कहते हैं कि हम उनको पकड़ के लाएंगे, उनके खिलाफ केस चलाएंगे, तो वो हैंडलर्स भी वो उन लोगों से ज़्यादा जिम्मेवार होते हैं। यही बात एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ कि जिन लोगों ने गोली चलाई, मेरे पिता की हत्या की, रणजीत सिंह की हत्या की, वो लोग इतने जिम्मेदार नहीं मानते उनको हम। उनका जो हैंडलर था, मुख्य साजिशकर्ता गुरमीत राम रहीम, वो मुख्य आरोपी, मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य दोषी वो था, और इसलिए उसकी सज़ा को, उसके अपराध को किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता। वो उनसे ज़्यादा हार्डकोर है और इस बात को लेकर उसे किसी भी तरीके से कानूनी तौर पर ये सुविधा नहीं दी जा सकती। और जहाँ तक Z+ सिक्योरिटी की बात है, तो जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति आज तक हरियाणा सरकार का या प्रशासन का क्या रवैया रहा है, ये आप सभी को मालूम है, हरियाणा के लोगों को मालूम है, समाज को मालूम है कि उन लोगों को कितनी सिक्योरिटी दी गई। अभी पिछले दिनों कुछ हमारे वकील साहब जिन्होंने लगातार इस मामले की पैरवी की, लेखराज ढोट जी, उनकी सुरक्षा को लेकर अगस्त 2021 के अंदर हम लोग SP सिरसा से मिले और पुलिस महानिदेशक हरियाणा को भी हमने एक मेल भेजा, एक लेटर भेजा, एप्लीकेशन भेजा कि उनकी जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाए, उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। 5 महीने बीत चुके हैं, प्रशासन की बेशर्मी देखिए कि आज तक उनकी सुरक्षा को लेकर कोई स्टेप नहीं उठाया गया। ये हालात हैं एक अपराधी जिसको Z+ दी जा रही है। अगर उसे एक इतना ही खतरा था तो कुछ दिनों पहले
जब इलाज के बहाने उसे एम्स ले जाया गया तो दो दो औरतों को उसकी गाड़ी में बैठा दिया गया और एक पुलिस के डीएसपी की बलि ले ली गई इस बात को लेकर, जबकि वो बेचारा बार बार कह रहा था कि मुझे चंडीगढ़ से इस बात को लेकर कोई वीआईपी फ़ोन कर रहा था। तो आज तक इस बात की जांच करने की किसी ने जहमत नहीं उठाई कि चंडीगढ़ से वो वीआईपी कौन था। सिर्फ डीएसपी की बलि लेकर इस मामले की इतिश्री कर दी गई। बिल्कुल, हमने कहा था पिछले दिनों मेरी मदर की डेथ को लेकर हम लोग थोड़ा उसमें बिज़ी हो गए तो मैं अदालत का रुख नहीं कर पाया, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि पटियाला से हमारे किसी सज्जन ने पेटिशन मूव किया इसको लेकर और फरलो के विरोध को लेकर उन्होंने एतराज़ जताया। माननीय हाई कोर्ट के अंदर वो पिटीशन पेंडिंग है जिसमें हरियाणा सरकार को नोटिस हुआ 18 तारीख को। अभी कल 21 तारीख को उसमें सुनवाई होनी थी। हरियाणा सरकार ने अपना जवाब फाइल किया है और उसी के अंदर हरियाणा सरकार ने ये बेशर्मी भरा जवाब दिया है कि वो उसका अपराध जो है वो ज़्यादा नहीं है, वो कम है, इसलिए वो हार्डकोर श्रेणी में नहीं आता। तो वो मामला अभी अदालत के अंदर पेंडिंग है। अभी कल फिर से उसमें सुनवाई होनी है। तो हमें पूरी उम्मीद है माननीय न्यायपालिका से, हरियाणा सरकार अपने तरीके से कानून को जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ के पेश करती रहे, लेकिन न्यायपालिका से हमें उम्मीद है कि एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरीके से वो रहमदिली नहीं बरतेंगे।